गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज 8.1, ठीक। और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज ये मैंने दो क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कल की क्लास में जो मैंने दिया था उसमें दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे तभी बता दिया जाएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x। जो कर्व है y इक्वल टू x है एंड लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका आप फिगर बनाए तो ज्यादा समझ में आएगा। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व को कैसा y इक्वल टू x। अगर y इक्वल टू x का कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये पैराबोला है। अच्छा, और y इक्वल टू x का है a। अच्छा, एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। लाइन x इक्वल टू 1 की कहाँ होगी, 1 2 3 और 4। ये 1 होता है x का और ये होता है 4, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 1 को खींचेंगे तो इन्होंने बोला x इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस भी बोला है, यानी y एक्सिस को मुझे नहीं जाने। तो अगर हम लोग बात करेंगे x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे आएगा, ये x इक्वल टू 1 हो गया। और x इक्वल टू 4 की बात करें तो हमारी ये हो जाएगी, यही तो हो गया x इक्वल टू 4, ठीक। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, ये अगर ए बी और अगर हम इसका सी और डी पॉइंट मान लें तो ये जो पार्ट आ रहा है ये पार्ट ये इसी का एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ठीक है ना, ये पार्ट एरिया आ रहा है, समझ में आया। भाई एक्स इक्वल टू 1 यहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक। तो अगर हम इसको मिला रहे हैं, ये कर्व है, तो अगर मिला रहे हैं तो यही ऐसे ही तो फिगर आएगा। एक्स इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक्स इक्वल टू 1 हो गया, एक्स इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अगर ये x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया, तो ये लाइन तो यही बनेगी इसकी, और कर्व इसका y इक्वल टू x का ऐसे ही बनेगा। तो हमारा भाई ये शेडेड पार्ट आ रहा है, इसी का ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू x है। तो सबसे पहले तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, रूट x। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, x डैश y डैश। अब क्या करिए, अब लिखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किसका, ए बी सी डी और ए। जहां से चलिए वहीं आ जाइए। किसका एरिया हम लोग निकालना है, हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ए बी सी डी ए, ठीक है। इसका एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन y dx होता है, यही तो होता है। वैल्यू रखिए जरा, y की वैल्यू देखिए कितनी निकाली, रूट x, और यहाँ हो गया dx। अब आपने पूछा कि सर लिमिट तो रखी नहीं आपने, तो लिमिट क्या थी, यहाँ क्या था, x इक्वल टू 1 था यहाँ पर, ठीक। और यहाँ क्या था, x इक्वल टू 4 था, ठीक है। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 था। तो ये जो x इक्वल टू 1 और 4 है, तो ये x की वैल्यू लोअर लिमिट 1 हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 4। यानी ये यहाँ पर पहले आप यहाँ रखिएगा 1 और 4, ठीक। ये अपर लिमिट 1, ये सॉरी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4, क्योंकि लोअर 1 हुई, अपर 4। इसमें ऑलरेडी x की वैल्यू निकली रखी, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं हुई। पहले लोग सॉल्व करते थे, ठीक। तो यानी प्रच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी x इक्वल टू 1 4 रखी है, तो ये लोअर हो जाएगी, अपर हो जाएगी। तो ये हमने लोअर रख दी, x इक्वल टू हमने क्या रख दिया 1 और अपर रख दी 4। तो ये 1 और यहाँ हो गई 4, ठीक। तो ये हो गई लिमिट। अगर अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 1 और 4। अगर इसको क्या लिखेंगे, रूट एक्स को ऐसी पावर 1/2 dx, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी पावर 1/2 को क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 ऐड हो जाता है, 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी 3/2। लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, 4 और 1। अच्छा, ये कांस्टेंट है 3/2, जब ऊपर जाएंगे तो 2/3 बाहर कर दीजिएगा, तो इसकी पावर 3/2 और ये हो जाएगा 4 और 1। भाई ये ऊपर जाएगा तो 3/2 है, तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ से 3/2 हो जाएगा, ठीक। केवल क्योंकि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। और यहाँ 4 और 1, ये तो अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट। अब वैल्यू रखते हैं 2/3, पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी x की जगह 4, तो 4 की पावर 3/2 और फिर माइनस लगाइए, फिर लोअर 1 की पावर 3/2। ये अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट, एक बार 4 रखा एक बार 1 रखा। अच्छा, और सॉल्व करते हैं, 2/3, 4 को आप क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 4 को हम लोग ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 3/2 लिखा है पावर में। अच्छा, 1 की पावर तो चाहे जितनी 1 ही होती है हमेशा, 2 से लेकर 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा आ गया 2/3 और यहाँ की 2 की पावर क्यूब आया, -1 आया। और सॉल्व करिए, 2/3 आया
टू की पावर क्यू का मतलब होता है 8 माइनस 1, ठीक। तो 2/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 8 माइनस 1 कितना होता है 7, तो यहाँ आ गया 14/3 और आगे क्या लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, क्या लगा देंगे स्क्वायर यूनिट। भाई ये यूनिट होती है ना, मात्रक होता है ना, तो ये 14/3 आ गया स्क्वायर यूनिट, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए नोट करिए। ठीक है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया 8 माइनस 1, ये 7, तो 2 7 14/3 और यूनिट जरूर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही चेंज है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक। देखिए इसमें क्या करना है, करना क्या है, पहले को फिगर आप जरूर बनाइए, ठीक। ये इसको डार्क बना दीजिएगा, ठीक, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका पार्ट आ रहा है ये पार्ट है आपका, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट इधर ना जाइएगा, ये बस यहीं तक है, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय x स्क्वायर टू 4y। आपकी उत्तर होता है c x स्क्वायर टू 4y। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। x स्क्वायर टू 4y का अगर फिगर बनेगा तो ये पैराबोला है, वो भी y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। कहाँ बनेगा, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। तो ये हमारी हो गई x स्क्वायर टू 4y की पैराबोला की इक्वेशन, ठीक। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय x स्क्वायर टू 4y और y इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 कहाँ आएगा, देखिए ये y ऊपर होता है ना, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4, तो यहाँ y इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2, तो ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन यहाँ हो जाएगी, ठीक, y इक्वल टू 2 हो जाएगी, और y इक्वल टू 4 वाली लाइन कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक, y इक्वल टू 4 वाली। और बोला है एंड y एक्सेस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब ये फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ, यानी आप सेकंड थर्ड फोर्थ से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, सिर्फ यहाँ वाली, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, इन तीन से कोई मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है। तो y इक्वल टू 2 जो वाली लाइन यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी y इक्वल टू 4 की, ठीक। बात समझ में आई। अच्छा, बात समझ में अगर आपके आ रही है तो यहाँ पर a पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर b पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, b पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा c पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका d पॉइंट, ठीक। तो हमने देखा कि ये पार्ट जो आ रहा है ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी है, ठीक। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, इसका फिगर यही बनेगा, ठीक है। तो हमारा ए बी, ये देख रहे हैं ए बी सी डी, इसी पार्ट का ये निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें एक खास बात है, x इक्वल टू 4y है ना। अच्छा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है। अच्छा, अभी तक तो देखिए हम y की वैल्यू निकाल लेते थे, इसमें देखिए हमने y की वैल्यू निकाली है, ठीक। अब इसमें क्या करिए जरा आप x की वैल्यू निकालिए, ये भी बताते हैं क्यों। अगर x की वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगी 4y, और यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे 4 को तो ये 2 और रूट y, ठीक। इसको अभी हम ये जरूर बताएंगे कि हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्यों निकाली, ठीक है। अच्छा, अब आप हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, किसका, ए बी सी डी ए का, ठीक। अच्छा, इसका एरिया देखिए क्या ऐसे होगा। अच्छा, देखिए हर बार ऐसा होता था कि आपकी जो लिमिट थी इसमें किसकी थी, वैसे तो एरिया होता है वाई डी एक्स होता है कि नहीं, आप बताइए। हम जो दो टाइप के एरिया आपको बताते हैं, एक वाई डी एक्स बताते हैं और एक एक्स डी वाई, ठीक। आपने देखो यहाँ पर x की लिमिट दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन की बात करें x की लिमिट 1 थी 4 थी, ठीक। तो अगर x की लिमिट अगर आपको x की लिमिट दी हुई है तो फिर कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में लिमिट जो दे रखी है किसकी दे रखी है, y की दे रखी है। तो y की लिमिट के लिए तो ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो इसलिए इसीलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला लगा करके कौन सा लगाएंगे, x dy लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x dy। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको रख कर अब आप देखिए, इसीलिए हमने इसमें x की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है। देखिए x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 2 रूट
वाई और डी वाई। ठीक है, ये हो गया, एस की वैल्यू लग दी और डी वाई हो गया, इसको रन कर देते हैं। ठीक, अब बात आती है लिमिट की। लिमिट तो हमें पता ही y 2 है 4 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4, लिमिट बाद में लगाएंगे 2 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ रूट y तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हो गया। ठीक, यहाँ जब सही कर दिए x x डैश y और ये हो जाएगा आपका। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 और यहाँ हो जाएगा 2 और 4, y रूट का मतलब होता है y की पावर 1/2 dy। ठीक है, धीरे धीरे आराम से करिए। 2, अच्छा y की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसका करेंगे तो y की पावर 3/2 और 3/2। ठीक, और लिमिट क्या लग जाएगी हमारी, लिमिट हमारी लग जाएगी 4 और 2। भाई ये पावर 1 ऐड हो जाएगी ना, ये तो जानते हैं नॉर्मल फार्मूला होता है, 1 ऐड हो जाता है, तो 3/2 3/2। ये 2/3 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, 2/3 कांस्टेंट है ना, ये 3/2 है, लेकिन जब ऊपर जाएगा 2/3 और कांस्टेंट है तो 2/3 बाहर कर दीजिए, तो इससे बच्चा y की पावर 3/2 की पावर ये 4 लिमिट हुई 2 हो गई। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और भी आप कर सकते हैं, ये 2 जा कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो y की पावर 3/2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर अब हम लोग अपर लिमिट रख देंगे और लोअर लिमिट रख देंगे, रखते हैं यहाँ पर, तो 4/3 पहले अपर लिमिट रख रहे हैं 4, यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3/2, ये हो गया, ये अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लगा लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2, ये हो गया। ठीक है ना, अपर लिमिट रख दी फिर लोअर लिमिट रख दी। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व हो जाता है तो जरूर सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। 4/3, ये तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये 3 कितना है 3/2 कितना है 3/2 है। ठीक, माइनस लगा ये। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये 2 को आप √2 का स्क्वायर लिखिए, किसका लिखिए √2 का स्क्वायर लिखिए। ठीक, और इसकी पावर कितनी है देखिए जरा, पावर है, देखिए ऐसा करिए, इसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये देखिए ऐसे लिखिए √2 का, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और पावर कितनी लगी है इसकी ऊपर 3/2, कितनी लगी है 3/2। अब ये आसानी से हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है 4/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 की पावर 3 माइनस √2 की पावर 3, यही तो आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 4/3 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 हो गया, माइनस अच्छा √2 की पावर 3 का मतलब √2 3 बार हो गया, तो ये तो 2 हो जाएगा, और ये 2 √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2। इसको अगर हम लोग लिखें तो 2√2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये बेटर आंसर है। हाँ, इसमें 2 जरूर कॉमन जरूर है, 2 जब कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 8 और 2 में क्या काम है 2, तो इधर हो जाए 4 है, ये 4 2 8 हो जाएगा, तो 8/3। ठीक, जगह आपने 2 कॉमन ले लिया तो 8 की जगह हो गया 4, 2 कॉमन ले लिया ना तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। देखिए 2 कॉमन हमने लिया तभी 4 2 8 हो गया है, और यहाँ 4 और यहाँ पर √2, चाहे तो आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं। और आगे यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर यूनिट जरूर लगाइएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं, तो अच्छे से फिगर बनाइए, अच्छे से करिए। ठीक, तो आपको एरिया पता चल गया ना, क्लियर है, कौन सा पार्ट का एरिया निकाल रहे थे आप लोग, इसमें इस पार्ट का एरिया था और इसमें इस पार्ट का एरिया। ठीक, जितना अच्छा फिगर बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका आंसर आएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।